सोचिए आप एक व्यस्त सड़क पर चल रहे हैं और अचानक आप देखते हैं कि एक आदमी गिर गया है। आप आसपास देखते हैं और पाते हैं कि कोई भी मदद नहीं कर रहा। आप सोच रहे हैं, क्या मुझे कुछ करना चाहिए? अगर मैं गलत हुआ तो? अगर किसी और को ज़रूरत हो मदद की तो? ये हेजिटेशन और डाउट जो आपके दिमाग में आ रहा है, वो साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसे साइकोलॉजिस्ट द बाईस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं। आज के वीडियो में हम फिनोमेना के बारे में जानेंगे, डिटेल में समझेंगे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, और जानेंगे कि लोग इमरजेंसी में अक्सर मदद क्यों नहीं करते। द बायस्टैंडर इफेक्ट एक सोशल साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जहां लोग कम प्रोबेबिलिटी रखते हैं किसी विक्टिम की मदद करने के लिए, जब और लोग भी वहां होते हैं। जितने ज़्यादा लोग होते हैं, किसी की मदद करने की संभावना उतनी कम होती है। ये कॉन्सेप्ट पहली बार 1960s में साइकोलॉजिस्ट बिब लैटिन और जॉन डार्ली ने स्टडी किया था, एक शॉकिंग इंसिडेंट के बाद। 1964 में किटी जेनोवीज नाम की एक यंग वुमन पर उसके अपार्टमेंट के बाहर क्वींस, न्यूयॉर्क में अटैक किया गया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 38 लोग इस अटैक को देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी हेल्प नहीं की या पुलिस को कॉल नहीं किया जब तक बहुत देर नहीं हो गई। ये इंसिडेंट से वर्ल्ड वाइड आउटरीच हुआ और बाईस्टैंडर इफेक्ट एक्सटेंसिव रिसर्च शुरू हुई। तो बाईस्टैंडर इफेक्ट क्यों होता है? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि दो मेन रीज़न हैं, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल इन्फ्लुएंस। चलिए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब ज़्यादा लोग होते हैं, हर एक पर्सन को एक्शन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम लगती है। ये सोच कि कोई और तो मदद करेगा ही, इसे ही डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। दूसरा रीज़न है सोशल इन्फ्लुएंस। इसमें हम दूसरों को देख कर डिसाइड करते हैं कि कैसे रिएक्ट करना है, खासकर जब हम अनसर्टेन सिचुएशंस में होते हैं। अगर दूसरे मदद नहीं कर रहे होते तो हम समझते हैं कि इमरजेंसी है ही नहीं। इस फिनोमेना को बेहतर समझने के लिए चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स और एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं जो बायस्टैंडर इफेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। 1968 में लैटिन और डार्लिन ने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया जिसे स्मोक फिल्ड रूम स्टडी कहते हैं। पार्टिसिपेंट्स को एक एक करके रूम में रखा गया और धुआं भरना शुरू किया गया। तो पाया कि जब पार्टिसिपेंट्स रूम में अकेले होते हैं तो 75% लोग स्मोक रिपोर्ट करते हैं, लेकिन जब उन्हें एक्टर्स के साथ रखा गया जिनका काम था स्मोक को इग्नोर करना, तब सिर्फ 10% पार्टिसिपेंट्स ने ही स्मोक रिपोर्ट की। ये दिखाता है कि सोशल इन्फ्लुएंस हमें एक्शन लेने से रोकता है, इवन इन द डेंजरस सिचुएशंस। एक और एक्सपेरिमेंट जिसे एपिलेप्टिक सीजर स्टडी कहते हैं, इसमें पार्टिसिपेंट्स को एक ग्रुप डिस्कशन फॉर्मेट में एक टेलीफोन से कनेक्ट किया गया। हर पार्टिसिपेंट्स को अपने अलग अलग रूम में बिठाया गया जहां उन्हें सिर्फ अपनी आवाज़ और दूसरों की आवाज़ टेलीफोन पर सुनाई देती थी। डिस्कशंस के बीच एक इंसान जो एक्चुअली में एक्टर था, उसने अचानक से एपिलेप्टिक सीजर आने का नाटक किया। वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, मुझे मदद चाहिए, मैं ठीक नहीं हूँ। अब जबकि पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि वो अकेले हैं जो ये इमरजेंसी देख रहा है, तो 85% लोग तुरंत हेल्प करने के लिए रिपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब लोग ये सोचते हैं कि उनके अलावा कोई नहीं जो मदद कर सकता है, तो वो खुद जिम्मेदारी लेकर एक्शन लेते हैं। लेकिन जब उन्हें ये लगता है कि और लोग भी सुन रहे हैं, तब सिर्फ 31% लोग एक्शन लेते हैं। ये बिहेवियर चेंज डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाता है, यानी जब लोग सोचते हैं कि दूसरे भी मौजूद हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी कम महसूस करते हैं और कोई एक्शन लेने से बचते हैं। ये स्टडी दिखाती है कि ज़्यादा लोगों की मौजूदगी में हेल्प करने की संभावना कैसे कम हो जाती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस इफ़ेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं, तो इसके 3 तरीके हैं। इफ़ेक्ट को याद रखकर, ये तो आप समझ ही गए हैं कि आप दूसरों के एक्शन से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो अगर आपको ये बात पहले से पता हो
तो आप इसे रोक सकते हैं और दूसरे की मदद कर सकते हैं। दूसरा तरीका, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर। अगर आप किसी को परेशानी में देखते हैं तो आप ये माने कि यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसकी मदद करें, दूसरों की मदद करने का इंतज़ार ना करें। अगर आप कभी इमरजेंसी में हो तो आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल से मदद मांगे। इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिफ्यूजन कम होता है और मदद करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। अगली बार जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में हों जहां किसी को मदद की ज़रूरत हो, याद रखें कि आपके पास फ़र्क डालने की पावर है। दूसरों के इंतज़ार मत करें, एक्शन लेने वाला बन जाएं। कभी कभी एक ही इंसान की ज़रूरत होती है जो साइलेंस को तोड़ सके और सच में चेंज ला सके। You are in a larger crowd, you're less likely to receive aid and assistance. अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिमिटेड ट्यूब पर और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।